जब हम किसी भी बिज़नेस को शुरू करने जाते हैं या किसी भी शॉप को ओपन करने जाते हैं, तो जितनी ज़रूरत हमें उस कंपनी के बाकी चीज़ों की होती है या उस दुकान के अंदर बाकी प्रोडक्ट्स की होती है, उतनी ही ज़रूरत हमें होती है कि हम उस बिज़नेस को चलाने के लिए एक अच्छा क्लाइंट कहाँ से लेकर आएँ। क्लाइंटेज हमारे किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और अनिल टेक टॉक में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम नए क्लाइंट्स को अपने बिज़नेस के अंदर ला सकते हैं, बिना किसी ₹1 को खर्च किए हुए। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो है लीड मैनेजमेंट के लिए। यानी कि आपका एक बिज़नेस तो खड़ा हो गया है, आपका एक शॉप बन गया है, आपने उसमें प्रोडक्ट डाल लिया है, आपने उसमें सारी चीज़ें रख ली हैं। लेकिन अब उन चीज़ों को खरीदने के लिए हम कस्टमर कहाँ से लाएँ? तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप अपने डेली लाइफ़ में जिन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, हम उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए अपनी कंपनी के लिए एक नए क्लाइंट्स कैसे ला सकते हैं। ये क्लाइंट हमारे जो हैं वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लीड्स को कैसे जनरेट करेंगे ऑनलाइन और किस तरह से हम डोमेस्टिक कस्टमर और इंटरनेशनल कस्टमर दोनों को अलग-अलग तरीके से टारगेट करेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट, हर कंसेप्ट आपके लिए इतना ज़रूरी है कि अगर आप उसे समझ लेंगे, तो आपको किसी भी लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को पैसा नहीं देना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपनी जो है लीड मैनेजमेंट को मॉनिटर कर सकें। इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखा रहे हैं कि आपका अगर वेब एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट का बिजनेस है, ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा इस वीडियो के अंदर कि वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन का अगर आपका बिजनेस है, तो उस बिजनेस से कैसे आप ऑनलाइन लीड जनरेशन कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस को जो है डेवलपमेंट के अंदर रोज एक नई चीज या नया एक जो माइलस्टोन होता है, वो आपको दिलवाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं हम कैसे लीड्स को जनरेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज करते हुए मार्केट से अपने लिए कस्टमर चुनकर लाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हम किस तरह से लीड को जनरेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो मेथड यूज करने जा रहे हैं, एक हम डोमेस्टिक के लिए और एक इंटरनेशनल। तो दोनों मेथड्स में प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन हमारा लीड जनरेशन करने का तरीका है जो वो अलग रहेगा। तो आप क्या कीजिए, आप अपने एक ब्राउजर की विंडो खोल लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने अपना ये ब्राउजर का विंडो खोल लिया। अब हमें अगर कहीं पे भी कुछ भी सर्च करना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ये बोलें कि हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन को सर्च करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो आप क्या करते हैं, हम पहले तो गूगल में जाते हैं, ठीक है? और हम गूगल मैप्स का सर्च करते हैं। तो गूगल मैप्स में हम क्या करेंगे, गूगल मैप, और हम गूगल मैप के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं और आप अब देखना चाहते हैं, आप अपना आपका जो क्लाइंट है, वो बेसिकली आप चाह रहे हैं कि मेरा क्लाइंट वो हो जो जिम के इक्विपमेंट्स, मतलब कि या जिम हो या जिसका स्पा सेंटर हो, वो होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप गूगल सर्च में जाएंगे और वहां पर सर्च के अंदर आप लिखेंगे वहां पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ जिम इन वेस्ट दिल्ली, ठीक है जी। तो हम एंटर करते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें लिस्ट ऑफ जिम यहाँ पर निकाल कर दिखा देगा वेस्ट दिल्ली के अंदर कितने जिम्स हैं। तो आपको ये सारे जिम नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी रेटिंग 4.6 है, इसकी 4.6 है, 4.5, 4.9 है इसकी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक उस पर क्लिक करेंगे। अब जब हम क्लिक करते हैं तो वो उसकी डिटेल्स बताता है सारी। फॉर एग्जांपल उसका टेलीफोन नंबर, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है जी। उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह, उसके रिव्यूज दिखाता है कि 50 रिव्यूज हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। हम अबाउट में जाकर उसके बारे में चीज़ें पता कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमें दे रहा है, सिर्फ एड्रेस दे रहा है यहाँ पर कि ये विकासपुरी का ये वाला एड्रेस है।
एंड इसके बारे में और कुछ भी नहीं बता रहा बिकॉज इसकी कोई इन्फॉर्मेशन डली ही नहीं हुई है, ना फ़ोन नंबर है, ना वेबसाइट है, ठीक है? तो अब हम एक काम करते हैं, हम किसी और जिम को देखते हैं। हम इस जिम पे क्लिक करते हैं। अब आप इसके अंदर देखिएगा कि आपके पास सब कुछ आ रहा है। रिव्यूज़ आ रहे हैं, अबाउट अस आ रहा है, इसके ओपन आ रहा है, इसका टेलीफ़ोन नंबर आ रहा है, ठीक है? एड लेवल, लेकिन इसकी कोई वेबसाइट नहीं है। अब इसकी रेटिंग भी ठीक-ठाक है, 4.5 की रेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या इसके कॉन्टैक्ट नंबर को उठा लेंगे। हम इसके कॉन्टैक्ट नंबर को उठाएँगे, ठीक है? हम उसे कॉपी करके एक एक्सेल शीट खोलेंगे और उस एक्सेल शीट के अंदर हम इस नंबर को पेस्ट कर देंगे। हम इस कस्टमर से ऑनलाइन बात करेंगे। हम इसको बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जिम है, हम इसको बहुत बेटर दिखा सकते हैं, हम इसके रिव्यूज़ बढ़ा सकते हैं, आपके लिए हम बिज़नेस प्रोफाइल पेजेस बना सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके साथ एक मीटिंग सेट करके आप उसको वेबसाइट होने का या बिज़नेस, गूगल बिज़नेस होने का क्या बेनिफिट्स हैं, ये चीज़ें आप उसको समझा सकते हैं, जिससे वो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या करेगा, वो आपके साथ मतलब कि वेबसाइट बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपको अभी आगे जाकर बताऊँगा कि अगर हमें किसी को मेल लिखनी है, तो हम किस तरह से एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए उन मेल्स को लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए, ये अभी हमने जिम का सर्च मारा, अब आप यहाँ पर सर्च मारिए कि हम किसी ऐसी कंपनी को ढूँढ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ढूंढना चाहते हैं इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनीज, ठीक है? आपने इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनीज को सर्च मारा, ओके। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जगत जी इंफ्रास्ट्रक्चर 5.0 की रेटिंग है, बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी वेबसाइट भी है, ठीक है? सेम वे आप यहाँ पर जितने देख रहे हैं, आपको इनमें मैक्सिमम लोगों की जो है वेबसाइट नजर आ रही है। एक इसकी नहीं नजर आ रही, इसका रिव्यू अच्छा नहीं है। एसडीए डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स, ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन इनका कोई वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ। चलिए, हम दोनों चीजों को देखते हैं। पहले हम करते हैं जगत जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हम इनको देखते हैं। इनका रिव्यू 5.0 है, बहुत अच्छा रिव्यू है। इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। इनका हमें ये भी पता लग रहा है कि ये यहाँ पर है, विकासपुरी के इस एरिया के अंदर है, ठीक है? अब हम इनकी सारी डिटेल्स जो देख रहे हैं, ठीक है जी, अब हम इसकी वेबसाइट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा, आप इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं, आपने इसकी वेबसाइट देखी कि अच्छा ये वेबसाइट ऐसे बनी हुई है, क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं, हम क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, अब अगर आपको लग रहा है कि आप किसी की वेबसाइट बनी हुई है और आप दिखाना चाहते हैं कि उसमें क्या आप कस्टमर को पिच कर सकते हैं, किस तरह की आप वेबसाइट उनको बता सकते हैं, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। देखिए, 2 तरीके हैं, आइदर आप उनकी वेबसाइट बनाएँ या फिर उनकी बनी हुई वेबसाइट के अंदर आप कौन-सी ऐसी मॉडिफ़िकेशंस उनको दिखा सकते हैं, जिन मॉडिफ़िकेशन के बेसिस के ऊपर उनको आप ये कह सकते हैं कि आपके पास रिव्यूज़ अच्छे आएँगे, आप क्लाइंटेज अप्रोच अच्छी होगी। जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है, हम इस वेबसाइट को उठाते हैं, आप इस वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिएगा जो मैं अभी खोलूंगा, अदरवाइज आप गूगल में जाकर यहाँ पर जीटी मैट्रिक्स, ये एक वेबसाइट है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। गूगल में जैसे ही लिखेंगे ये सबसे पहली साइट आएगी। जीटी मैट्रिक्स इज बेसिकली यूज्ड कि आप किसी भी वेबसाइट का एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं आप उसके अंदर कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसी चल रही है, क्या कमियां हैं जिसमें हम उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको क्लिक कीजिए, आप इसमें आइए, आप यूआरएल को प्रिंट कीजिए और आप टेस्ट योर साइट पे क्लिक कीजिए। अभी ये क्या करेगा, ये किसी भी जॉब क्यू, आप देखेंगे एडिंग जॉब क्यू, यानी कि मल्टीपल मल्टीपल मतलब कि लाखों लोग जो होंगे अभी अपनी टेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्यू में लगा देता है। जैसे ही आप वेबसाइट इसके अंदर एंटर करेंगे, नाउ इट इज शोइंग फेचिंग साइट, तो ये अब आपकी साइट का डेटा जो है वो पुल ओवर कर रहा है और ये चेक कर रहा है कि आपकी साइट कितनी देर में खुलती है। तो अब आपने टेस्टिंग लोकेशन देखेंगे तो वैनकूवर कनाडा है, क्रोम ब्राउजर के थ्रू ये टेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने वेबसाइट का फर्स्ट पेज दिखा दिया है, यानी कि होम पेज जो है उसको उन्होंने स्कैन करके दिखाना शुरू कर दिया है कि उस पेज के अंदर क्या है। अब ये बैकएंड में जाकर इस पेज की सारी डिटेल्स को चेक करेंगे कि इसमें कौन सी चीज सही है, कौन सी नहीं है, किसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, गूगल पे हमारी रैंकिंग किस तरह से बढ़ सकती है, परफॉर्मेंस रिव्यू क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हमें बताएगा। अभी ये डेटा फेच कर रहा है, तो डेटा फेच करते हुए ये सारी डिटेल्स जो हैं वो इसमें से निकालेगा। तो जब तक ये डेटा फेच करता है, हम देखते हैं नीचे और क्या क्या आ रहा है। तो अभी अभी ये कुछ नहीं दिखा पा रहा है। सो ये डेटा एनालाइज कर रहा है अभी।
डेटा एनालाइजिंग बेसिकली ये क्या करते हैं, ये डेटा एनालाइजिंग के अंदर आपकी स्क्रिप्ट्स को सर्च करेंगे, आपकी फील्ड्स को देखेंगे, आपकी इमेजेस देखेंगे कितनी कंप्रेस्ड हैं, आप एसईओ के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, ये भी देखेंगे इसके अंदर। और आपको किस-किस स्क्रिप्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी देखेंगे। अभी ये रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। अभी ये आपकी जो है जनरेट रिपोर्ट हो चुकी हुई है। आप चाहें तो इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। ईमेल एड्रेस जो है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। आप अपना ईमेल आईडी कोई भी जीमेल का हो, कंपनी का हो, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने एक पासवर्ड रखा। पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखिएगा सो दैट हैक ना हो सके इतनी इजीली। ठीक है, आई एग्री एंड लेट्स सी, ऑलमोस्ट डन, चेक योर ईमेल। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी ईमेल को चेक करते हैं। तो हमारी ईमेल है ये, इसके अंदर हम चेक करते हैं जो हमारी डिटेल्स आई हैं। सो वी हैव एनी, यस, जीडी मैट्रिक्स से आया हमें एक डिटेल। उसने हमें एक कंफर्मेशन वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है कि आप वेरीफाई कीजिए। सो आई वेरीफाइड माई ईमेल एड्रेस। तो ये वेरीफाई कर रहा है। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह से ये अकाउंट क्रिएट करेगा और आपके लिए कर देगा। ओके, तो अभी हमने क्या है, हमने इस वेबसाइट को जो है वो टेस्ट किया था। सो परफॉर्मेंस इज डी। डी परफॉर्मेंस पैथेटिक परफॉर्मेंस में हम मानते हैं, ये बिल्कुल भी सही परफॉर्मेंस नहीं होती। अब अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको क्लाइंट को क्या पिच करना है, आपको वो समझ में आ जाएगा। क्लाइंट के पास वेबसाइट है, बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन उस वेबसाइट का कोई फायदा नहीं होता है जिस वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे और वो खुलने में बहुत टाइम लगाएगी, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। तो आपके पास क्या है, परफॉर्मेंस। आप क्लाइंट को ये समझा सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस पैरामीटर 55% है, यानी कि मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है, स्ट्रक्चर 77% है। आपका लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज का मतलब यानी कि आपका जो पेज खुलने में टाइम लेता है वो तकरीबन तकरीबन 8.5 सेकंड का देता है। आप देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा है कि फुल लोडेड टाइम 8.7, ठीक है, और ऑन लोड टाइम 8.5 सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइट की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे इम्पैक्ट्स कितने हैं उसके। अवॉइड एनॉर्मस नेटवर्क पेलोड्स। तो टोटल साइज जो है वो आपका 7 MB का है, जो पेलोड बहुत ज्यादा है। जब कोई भी इसे वेबसाइट को ओपन करेगा, अभी तो इस वेबसाइट को जैसे आपने ओपन किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कल को कहते हैं कि मुझे इसी वेबसाइट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग करवानी है या मुझे इसका एसईओ करवाना है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर ये वेबसाइट और स्लो खुलना शुरू हो जाएगी, जो कि किसी भी कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर क्रिटिकल रिक्वेस्ट एफसीपी और एलसीपी हैं। ये जब आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मिड और हाई के अंदर यानी कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत लो है। आप पूरी की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं इसके अंदर, और आप चाहें तो ये रिपोर्ट अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं सो दैट आपका जो पिच करने का वो होगा वो और अच्छा होगा। कस्टमर को समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरी पूरी वेबसाइट को देख कर आया है, उसे एनालाइज करके आया और मुझे बता रहा है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ये देखेंगे तो आप एग्जाम्पल में बता भी सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये वाली इमेज जो है वो सबसे ज्यादा टाइम खा रही है, तो आपका क्लाइंट जो है वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। दिस इज द वन वे। ये आपका एक तरीका है जिससे आप अपनी लीड को जो है मेच्योर कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी लीड को आगे जाकर सर्वाइवल में डाल सकते हैं कि हाँ, ये इसकी वजह से आपके जो है परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है, आपने वेबसाइट पे पैसा खर्च किया, लेकिन आपको वेबसाइट के से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो ये आपके पास एक तरीका है जिससे आप अपने क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। आप उनकी साइट पे जाइए, फॉर एग्जांपल जैसे इनकी साइट है ये, आप इनकी साइट पे जाइए, कॉन्टैक्ट अस पे जाइए। कॉन्टैक्ट अस के अंदर इनका फोन नंबर है, इनके डिटेल है। आप चाहें तो यहाँ फॉर्म फिल कर कर इन्हें भेज दीजिए। ठीक है, आपके पास इनके ईमेल आईडीज हैं, आप इनको ईमेल लिखकर बता सकते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। आपकी वेबसाइट है बट उस वेबसाइट से और क्या बेटर आप निकाल सकते हैं वो आप चीजें समझा सकते हैं। सो दिस इज द वन वे जिससे आप क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं और क्लाइंट को वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो जरूरी है। ये तो हो गई वो कंपनी जिस कंपनी के पास उनकी वेबसाइट है। अब जिस कंपनी के पास उनकी वेबसाइट नहीं है, आप उनको क्या करेंगे? तो दैट इज मोर इजियर। वो आपसे और आसान हो जाएगा आपको उसे पिच करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एसडीए डेवलपर्स हैं, आपने इनका एसडीए डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स आपने इनका खोलकर देखा,
रमेश नगर के अंदर है, इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, रिव्यूज 4.9 आ रहे हैं, रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो आप इनको गूगल बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि हाउ गूगल बिजनेस कैन हेल्प यू टू जनरेट मोर बिजनेस। और गूगल बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट का होना जरूरी है। आप एसडीए डेवलपर्स जैसे हैं और बाकी बहुत सारे डेवलपर्स हैं, आप बाकी डेवलपर्स की वेबसाइट्स इनको दिखा सकते हैं, यानी कि जो वेब सॉरी इंफ्रा डेवलपर्स हैं, आप उन इंफ्रा डेवलपर्स की उनको वेबसाइट दिखा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपकी अगर वेबसाइट हो ऐसी तो आपको बिजनेस जनरेशन में कितना फर्क मिल सकता है। आपको लोग सर्च करें तो और कितनी जल्दी अभी सर्च कर सकते हैं। अभी तो आपने इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी डाली है तो उसके अंदर कहीं पर आपका एक नाम आ रहा है। अगर आपकी वेबसाइट हो तो आप उस वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं और उस एसईओ करने से आपका जो रैंकिंग है वो एक ऊपर बढ़ सकती है। सो दिस इज द वे जहां पर आप अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन का यूज करते हुए। जनरली क्या होता है, जब हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वहां पर हर लीड सेट की एक वैल्यू होती है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी का लिया, आपने उस कंपनी को अपनी उस लीड मैनेजमेंट को चलाने का महीने का आप उसे 3,000 रुपया दे रहे हैं। तो अगर 3,000 रुपए खर्च करने के बाद आप उसमें से अगर 10 या 11 लीड जनरेट करके ले आए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने कितना पैसा एक लीड जनरेशन पे खर्च किया है। ठीक है, उसके ऑपोजिट हमारे पास इतने कॉमन टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम लीड्स को जनरली सिर्फ अपनी नॉलेज के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आप किसी भी कंपनी के बारे में डालिए, ऑटोमोबाइल कंपनी, तो आप किसी भी कंपनी के बारे में डालेंगे तो फटाक से वो उसकी डिटेल निकालेगा, डिटेल के साथ आपको बताएगा वो कि भाई उसकी वेबसाइट है या नहीं है। अगर उसकी वेबसाइट है तो वो कितनी अच्छी है, वो आप उसको एनालाइज करके उसको वापस रिवर्ट बैक कर सकते हैं। सो इस तरह से आप डोमेस्टिक कस्टमर को हिट कर सकते हैं और उससे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अभी तक हम जितना भी देख रहे थे ये सारा का सारा हम जो देख रहे हैं वो वेस्ट में दिल्ली के अंदर देख रहे हैं। अब अगर आप सर्च मारें ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया, तो आपका जो वाइडर सर्कल है, यानी कि आपका जो सर्कल है सर्च का, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसमें आपको और कंपनियां बहुत सारी नजर आने लग जाएंगी, जो कि आपको पता लगेगा कि उसमें किन की वेबसाइट बनी हुई है, किन की नहीं बनी हुई है। तो आप वो सारी चीजों को देख सकते हैं। ये कंपनी है, गुरुग्राम की है, कंपनी काम करती है, रेटिंग 4.3 है, ठीक है, लेकिन इनके पास कोई वेबसाइट नहीं है। आप इनको समझा सकते हैं कि वेबसाइट होने का कितना फायदा हो सकता है। किसी भी बिजनेस ओनर को उसके प्रोडक्ट के बारे में समझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप उसके कंपटीटर को उठाएं और उसके सामने रख दें कि सर ये आपका कंपटीटर है, ये भी उसी ढंग से काम कर रहा है जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस जैसा जनरेट कर रहा है आप वैसा बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ये हम उसे समझा सकते हैं, तरीका हमारा होना चाहिए समझाने का, और हम इतने ज्यादा वो होने चाहिए कॉन्फिडेंट अपने तरीके के अंदर उसे समझाने के लिए। तो ये तो हमने लीड जनरेट किया मोबाइल फोन नंबर से, हमने उसको कॉल किया, कांटेक्ट किया, उसकी डिटेल्स ली और उसके बाद हमने उसको डिटेल भेज दिया। नाउ दिस इज वन वे। सेकेंड वे इज कि आप इन सबके ईमेल आईडीज ले सकते हैं। जिन जिन कंपनीज की वेबसाइट है उन सबके ईमेल आईडीज भी हैं, तो आप उन कंपनीज की ईमेल आईडीज ले सकते हैं। आप उन ईमेल आईडीज को लेकर उनको ईमेल्स भेज सकते हैं, उनको डिटेल्स जैसे इसके भी हैं, आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, कंपनी का नाम ये है, तो आप उनको लेकर आप उनको ईमेल भेज सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी जनरेट अ प्रोफेशनल ईमेल। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आज एआई टूल जो है, आप चैट जीपीटी खोल लीजिए। ठीक है, आप चैट जीपीटी खोलिए, चैट जीपीटी के अंदर आइए। आप चैट जीपीटी आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपको इसको इन डिटेल में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर एक चैट जीपीटी की कंप्लीट वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर नीचे मैसेज चैट जीपीटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट जो है, आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितनी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, तो आप सबसे पहला जो चैट जीपीटी में लिखिए कि राइट अ इंट्रो इंट्रोडक्शन लेटर फॉर वेब डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है जी। अ, मेरा कीबोर्ड खराब है,
तो इस वजह से ये बार-बार लेटर्स जो हैं वो डबल-डबल टाइप कर रहा है। तो सॉरी अगर आपको उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है जी। तो राइट अ इंट्रोडक्शन लेटर फॉर अ वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो आप उसे क्या बोल रहे हैं? इंट्रोडक्शन लेटर लिखना है अ वेब डेवलपमेंट कंपनी के। तो लेट्स सी, हमने इसको जनरेट करने को कहा। सो ओके, सो दिस इज उसने किया है एंड अगर आप ये देखेंगे इसने कंप्लीट एक आपको इंट्रो लेटर लिखकर दे दी है। तो आपका कोई अगर फ्रेश क्लाइंट है, आप उसे पिच करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से चैट जीपीटी से लेटर लिखवा सकते हैं। जैसे आई एम राइटिंग टू इंट्रोड्यूस यू टू, आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अ डायनेमिक एंड इनोवेटिव वेब डेवलपमेंट कंपनी डेडिकेटेड टू डिलीवरिंग अ कटिंग एज डिजिटल सॉल्यूशन टेलर्ड टू मीट योर स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स। ठीक है, एट योर कंपनी। आप इस लेटर को पढ़िए, इसने एक्सपर्टाइज, इनोवेशन, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, क्वालिटी एश्योरेंस, इसने में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप इस लेटर को बनाकर आप अपने जो भी नया क्लाइंट है आप उसको भेज सकते हैं। नया क्लाइंट जो है वो उसको इस तरह से कर सकता है। नेक्स्ट है, अब फॉर एग्जांपल आपका एक कंपनी है, एक कंपनी क्या, एक जिम है, जिसे आप उसको वेबसाइट बनाने के लिए पिच कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट अ लेटर टू to a gym owner, write a letter to a gym owner to introduce your company for a web web development and how it helped to improve his business. ठीक है जी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जीपीटी को बोल रहे हैं कि आप एक जिम ओनर को इंट्रोड्यूस करने के, राइट अ लेटर टू जिम ओनर टू इंट्रोड्यूस योर कंपनी। अब आप कंपनी का नाम भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इश्ना वेबटेक मैं रख देता हूं। ठीक है जी। सो वी हैव वेबटेक इश्ना वेबटेक फॉर अ वेब डेवलपमेंट एंड हाउ इट हेल्प टू इम्प्रूव हिज वेब। अब आप इसे हम फिर से जनरेट करते हैं। लेट्स सी कि ये हमें क्या जनरेट करके देता है। हम उसको एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे, फिर देखते हैं कि वो हमें किस तरह से और चीज़ों को समझा सकता है। चैट जीपीटी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हम एक बार दोबारा डालते हैं एंड वी ट्राई टू क्लिक ऑन दिस। ओके, सो अब हम चैट जीपीटी जो है वो उसको एक मेल लिख कर देगा कि हमारे बिजनेस मतलब कि वेब डेवलपमेंट से उसको क्या क्या बेनिफिट होगा, उसके बिजनेस कैसे इंप्रूव हो जा सकता है और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू इंट्रोड्यूस यू टू इश्ना वेबटेक, अ लीडिंग वेब डेवलपमेंट कंपनी स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग टेलर्ड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर बिजनेस लाइक योर्स। सी, चैट जीपीटी जब आप इस तरह की लेटर्स को, इस तरह के परफॉर्मेंस को उनको लिख कर देंगे, इससे क्या हेल्प हो रहा है आपको? अगर आपके मन में कहीं पे भी एक वो रहता है ना कि यार मैं इतनी बड़ी बड़ी लेटर्स कैसे लिखूं, मैं इतने इंग्लिश के कांस्टेंट वर्ड्स को कैसे यूज करूं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट जीपीटी खोलिए, आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, आप प्रॉम्प्ट लिखिए, चैट जीपीटी आपके लिए खुद इंट्रोडक्शन लेटर्स और उन्हें समझाने के लिए जो भी लेटर्स हैं वो आपको लिखकर दे देगा। तो आप इन्हीं लेटर्स को फॉलो कीजिए, अपने क्लाइंट को लीड भेजिए और लीड से बिजनेस जनरेट कीजिए। इस तरह से आप जो है एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। ये तो रहा अभी तक हमने जो बात की है, वो हमने बात की है कि डोमेस्टिक के अंदर हम किस तरह से बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए प्रोसीजर यही रहेगा, सिर्फ नाम बदलते रहेंगे, अदरवाइज प्रोसीजर विल बी सेम। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अभी तक हम जो बिजनेस जनरेट करते आ रहे थे वो हम डोमेस्टिक का करते आ रहे थे, इंटरनेशनल का नहीं करते आ रहे थे। अब आपको पता होगा कि गूगल मैप के अंदर जब भी आप किसी बिजनेस को सर्च करते हैं तो वो स्पेसिफिकली जो बिजनेस जो है ना वो आपके आसपास का सर्च करके देता है, जब तक कि आप उसे बताते नहीं हो कि मुझे इस एरिया का चाहिए।
बट आप अगर उसे समझाएंगे इंडिया के अंदर चाहिए, तब भी वो आपको मैक्सिमम बिजनेस जो होगा ना वो आपके नियर अबाउट एरियाज का ही होगा, बिजनेस ज्यादा दूर का नहीं होगा। तो चलिए, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे जनरेट करेगा वो अब देखते हैं। तो हम गूगल मैप को बंद कर देते हैं। आप अपना क्रोम ब्राउजर खोल लीजिए। ठीक है जी, मैंने भी अपना क्रोम ब्राउजर खोल लिया। आप क्रोम ब्राउजर खोलिए और मैं आपको जो प्लगइन बता रहा हूं, सॉरी जो एक्सटेंशन बता रहा हूं, उस एक्सटेंशन को आप क्रोम के लिए डाउनलोड कर लीजिए। तो आप यहां पर सर्च मारिए फ्री वीपीएन एक्सटेंशन फॉर क्रोम। ठीक है जी। अब ये जो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है ना, ये वाली, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए ये दिखा रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, अदरवाइज आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इसे इंस्टॉल कर लिया, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके ब्राउजर के अंदर ये यहां पर दिखाएगा। मेरा कर्सर दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो कर्सर मेरा नजर आ रहा है यहां पर, ये आपको यहां पर दिखाएगा दिस इज। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद हम फ्री वीपीएन पे आ जाते हैं। ये मेरा फ्री वीपीएन है। अब यहां से आप सिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी हमने वीपीएन एनेबल नहीं किया। आप एक काम कीजिए, गूगल में जाइए और वहां पे सर्च मारिए व्हाट इज माई आईपी। ठीक है जी। व्हाट इज माई आईपी क्या करता है बेसिकली, वो आप किस लोकेशन में बैठे हैं वो उसका आईपी आपको ढूंढ कर बता देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास दिल्ली के अंदर हूं मैं, और रिलायंस जियो इन्फोकॉम का मेरा आईपी है। ठीक है जी। और मेरा आईपी ये है, IP4 ये है और IP6 ये है। ठीक है जी। अभी हमने ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर आता हूं, फ्री वीपीएन को ओपन करता हूं। अब आप किस कंट्री में बिजनेस ढूंढना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर ये दो कंट्रियां हैं जिन पे वीपीएन चल रहे हैं। ठीक है, आप इसमें कर सकते हैं। यूएस के अंदर यूके में ढूंढ सकते हैं, सिंगापुर में ढूंढ सकते हैं, रशिया में, नीदरलैंड में। ये वो लोकेशन हैं जहां पर आपके वीपीएन चलते हैं। इन जगह पे आपको वीपीएन चलाने के लिए ये जो नीचे कंट्रीज है, आपको इसका अपग्रेडेड वर्जन लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब हम यूएस वर्जीनिया में हम क्लिक करते हैं। ठीक है जी। एड ब्लॉक को इसी तरह से रहने दीजिएगा। हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, ये अभी कनेक्ट कर रहा है। नाउ इट इज शोज वीपीएन इज ऑन, और इसने हमें यहां पर वीपीएन ऑन हो गया और इसने हमें एक आईपी दिखा दिया। ठीक है जी। अब आप फिर से व्हाट इज माय आईपी एड्रेस में जाइए और एंटर कीजिए। लेट्स सी ये आपको कहां का आईपी दिखाता है। तो फिर से सर्च मारें क्या? नहीं नहीं, हो गया। सो सी, ये आईपी चेक कर रहा है, लेकिन इसने आपको लोकेशन चेंज करके बता दिया, इट इज इन यूएस। तो यानी कि अब आप इस विंडो के अंदर जो भी सर्च करेंगे वो यूएस की वर्जीनिया के लिए ही सर्च करेंगे और उसी में आपका सर्च होगा। तो हम यहाँ पे गूगल करते हैं। गूगल में हम google.com हम खोलते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि गूगल, सॉरी, गूगल मैप। हमने गूगल मैप खोला। एक बार हम वीपीएन को खोलते हैं। ओके, अब यहां पर हम सर्च करते हैं गूगल मैप। ठीक है जी, ये गूगल मैप खुल गया हमारा। ठीक है जी। इसने कहा सी रिजल्ट क्लोजर टू यू, यूज प्रिसाइज लोकेशंस। ठीक है, ये हमारा गूगल का मैप खुल गया। अब हम यहां पर सर्च करते हैं जिम एंड स्पा। ठीक है जी, जिम एंड स्पा सर्च। ओके। अब आप ये देखिए कि इसने जितने भी आपको बिजनेस जनरेट करके बताए हैं वो सारे के सारे बिजनेस यूएस के हैं, इसमें इंडिया का कोई भी बिजनेस नहीं है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल आपने ओक हेल्थ क्लब 4.9 की रेटिंग है, हम इसे देख लेते हैं। इनकी वेबसाइट भी है। ठीक है जी। तो हम इनकी एक बार वेबसाइट पे भी जाकर देखते हैं। सो इनकी वेबसाइट किस तरह की है। ओके, अब आप इनकी वेबसाइट देखिए। आप इनकी वेबसाइट में आप बता सकते हैं कि वेबसाइट के अंदर कौन सी चीजें जो हैं आप और अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। दिस वेबसाइट अगर मेरी मेरी एक ऐसा वेब एप्लीकेशन डेवलपर की नजर से देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये वेबसाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम इसे 1000 टाइम इंप्रूव कर सकते हैं विद ऑल द फीचर्स एंड एवरीथिंग। इनकी वेबसाइट जो है वो बहुत ही कम उसमें खत्म हो जाती है। ठीक है, इनका लुक एंड फील जो है वो बहुत ही ब्लेंड नहीं, मतलब फ्लैट लुक एंड फील है उनका।
जो कि एक इंडस्ट्री, जिम एंड स्पा इंडस्ट्री जो है, एक जो है लुकअप इंडस्ट्री है। यहाँ पर हर चीजें जो है बहुत ही ब्राइट और अच्छी नजर आनी चाहिए। वो चीज इसके अंदर नहीं है। तो आपको अगर इस क्लाइंट को पिच करना है तो इट इज इजी फॉर यू उसको एक्सप्लेन करने में कि आपकी वेबसाइट में क्या कमी है और हम उसे कितना अच्छा कर सकते हैं। बिलीव मी, इंटरनेशनल क्लाइंट जो होता है वो अपने बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेनिकी होता है। उसे अपने बिजनेस को किसी भी हाल में अच्छा करना होता है इन ऑल मोड्स। ठीक है, तो आपके लिए इंटरनेशनल कस्टमर को ये दिखाना बहुत आसान हो जाता है कि आपकी वेबसाइट में क्या दिक्कत है और आप इसे कितना अच्छा कर सकते हैं। अगर आप उसे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि कितना अच्छा है, जिस तरह से हमने अभी समझा कि उसे लेटर कैसे भेजनी है, स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन लेटर, देन हम उसे लेटर भेजनी है कि हम आपके बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीजें उसे सही ढंग से समझा पाए ना, तो आई गिव यू अ गारंटी कि आपके पास कम से कम नहीं तो महीने के ना 4-5 क्लाइंट ऐसे आ जाएंगे जो कि मंथ एंड के अंदर आपको इतना पैसा देकर जाएंगे जो कि आपको डोमेस्टिक क्लाइंट नहीं देके जा सकते। तो आपने भी क्या करना है, तो सेम वे से जीटी मैट्रिक्स में जाइए, उसकी वेबसाइट को सर्च कीजिए, उसकी वेबसाइट की डिटेल्स को देखिए, उसको समझाइए कि आपकी वेबसाइट में क्या कमी है, आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप उसको बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ, जितनी कंपनीज जिन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, 98% कंपनीज एक ही बात कहती हैं कि हमें इस वेबसाइट से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम इसे इंप्रूव कैसे करें। तो आपको उनको ये समझाना है कि आप उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। वो आप उन्हें कैसे समझा सकते हैं? आप उन्हें इस तरह से समझा सकते हैं कि आप एसईओ करवाइए, आप अपनी वेबसाइट को जो है आप उसकी रैंकिंग को इंक्रीज करवाइए गूगल में, आप बिजनेस उसके अंदर आप लेकर जाइए। so दिस वेबसाइट का ग्रेड जो आ रहा है वो बी ग्रेड, यानी कि परफॉर्मेंस इज गुड। 2.4 सेकंड के अंदर जो है ये वेबसाइट के पूरे पेज को ओपन कर रही है। इट मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, इसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसके लुक एंड फील। तो आप क्लाइंट को ये पिच कर सकते हैं कि हम इसकी लुक एंड फील इंप्रूव कर सकते हैं, हम इसको इतना ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं कि आप क्लाइंट आपकी जब आपकी वेबसाइट पे जाएगा, देखेगा, तो उसे विद इन अ वन क्लिक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, आप व्यू पेज सोर्स चेक कर लीजिए, आप इसमें देख लीजिए कि इसने गूगल एनालिटिक लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। इन्होंने एसईओ के लिए अपनी वेबसाइट को रेडी किया हुआ है, अभी इसका स्क्रिप्ट नहीं खुल रहा है, उसको रेडी कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो आप वो सब चीजें चेक कर सकते हैं। आप उन सब चीजों को चेक करने के बाद आप अपनी क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, और पिच करने के बाद आप उसको जो है ये एक अच्छी वेबसाइट किस तरह से बन सकती है या उसके बिजनेस को कितने बेनिफिट दे सकती है, आप वो सब बता सकते हैं। तो आप अगर इस टेक्स्ट को यूज करेंगे, तो आई एम गिविंग यू एश्योरेंस कि आप इस टेक्स्ट को जब यूज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए कि क्लाइंट आपको कभी भी मना नहीं करेगा। क्लाइंट इज ऑलवेज रेडी टू से कि यस, यू कैन इंप्रूव माई साइट एंड गिव मी अ मोर बिजनेस। ये जो टिप्स और ट्रिक्स आपको मैंने बताई हैं, वी आर यूजिंग दिस टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम लास्ट 8 years। हम 8 साल से इन टिप्स को यूज कर रहे हैं, इन ट्रिक्स को यूज कर रहे हैं और अपनी कंपनी के लिए रोज बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो आप इस टिप्स और ट्रिक्स को सीखिए और इसको आगे बढ़िए। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं उसको कमेंट कर सकता हूं, ताकि आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को और बढ़ाते रहें। आई होप आपको हमारी आज की लीड जनरेशन की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके वो कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे जो आपको परेशान करते हैं कि हम कैसे नए क्लाइंट को लेकर आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए और अच्छे इस तरह के कंसेप्ट्स लाते रहें और आपके बिजनेस पोर्टफोलियोज को बढ़ाते रहें।